हेलो एवरीवन, दिस इज भावना। आप सभी का स्वागत है कॉलेज विद भावना में। तो आज हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर पेपर, देखने वाले हैं 6 से 7 साल के पेपर मैंने रखे हैं। तो वीडियो में बिल्कुल एंड तक बने रहना है, बिल्कुल भी देरी ना करें। हम स्टार्ट करते हैं। नॉलेज, लैंग्वेज एंड करिकुलम, ये आपका थर्ड पेपर है, 2023 का पेपर है। बीएड सेकेंड ईयर का हम कर रहे हैं। 40 नंबर का आपका पेपर आता है, जिसमें आपको टाइम दिया जाता है 3 घंटे का। ठीक है, 3 घंटे का टाइम दिया जाता है। और आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन आपका 8 नंबर का होता है। 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। हर एक क्वेश्चन के अंदर चॉइस दी जाती है। तो ये आप देख सकते हैं। डिस्क्राइब द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग द नॉलेज, कि नॉलेज को ऑब्टेन करने के तरीके बताइए कि कैसे हम ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो वे विधियां बतानी है या फिर डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको करना होता है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है रोल एंड फंक्शन ऑफ लैंग्वेज इन एजुकेशनल सिस्टम। इसके ऑप्शन में दिया है और करके कि स्कोप बताना है लैंग्वेज का आज के पर्सपेक्टिव में। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है कि कोरिलेशनल अप्रोच बतानी है करिकुलम कंस्ट्रक्शन की। इसके और में करके दिया हुआ है कि एक इवेल्युएशन स्कीम बतानी है करिकुलम की। ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन जो है आपका, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, आपको 4 क्वेश्चन करने हैं। और देखो दिए कितने गए हैं, 8 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो कितनी ज्यादा चॉइस है। ठीक है। तो क्वेश्चन देख लो कि कंपोनेंट ऑफ नॉलेज, नॉलेज के कंपोनेंट क्या है, नॉलेज और इंफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है। 6th क्वेश्चन है कि लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, इसके बारे में शॉर्ट नोट लिखना है। एडवांटेज क्या है करिकुलम की कंस्ट्रक्ट करने की, कोरिलेशन ऑफ लैंग्वेज एंड एजुकेशन, नेम ऑफ बेसिस ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक बतानी है कि भाषा की विशेषताएं क्या होती है। एक्सप्लिसिट नॉलेज से आप क्या समझते हैं, देखो मैंने ये करा भी दिया है। ठीक है। वेरी शॉर्ट देखते हैं। वेरी शॉर्ट आपका 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, इसमें आपको 8 क्वेश्चन करने होते हैं और दिए कितने हैं, 10 क्वेश्चन, यानी 2 क्वेश्चन की चॉइस है। 10 में से कोई भी 8 कर सकते हैं। तो आपको 1 नंबर में क्या लिखना होता है, जैसे कि नॉलेज के बारे में पूछा है तो एक डेफिनेशन लिख दें या फिर दो लाइन लिख दें नॉलेज के बारे में, जो भी आपको पता है। कोई भी एक सोर्स लिख दें नॉलेज के। मैंने बहुत सारे सोर्सेज आपको कराए हैं, 18-20 सोर्सेज कराए हैं। कोई भी एक सोर्स लिख दो जो भी आपको याद है। ट्रेसिट नॉलेज के बारे में बताना है, जो इनर्ट नॉलेज होती है, ये मैंने आपको करा दी है। नेम ऑफ वन कॉम्पोनेंट ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज का कोई भी एक कॉम्पोनेंट बताओ। इंटरेक्शन इन टीचिंग, टीचिंग में इंटरेक्शन का क्या कंसेप्ट है, लैंग्वेज की डेफिनेशन बतानी है। परसेप्शन एंड इन्फ्रेंस इन कंटेक्स्ट ऑफ नॉलेज के बीच में डिफरेंस बताना है। कोरिलेशन की कोई भी एक फॉर्म लिखनी है। एक एडवांटेज बतानी है इंटीग्रेटेड करिकुलम कंस्ट्रक्शन की, और एक स्किल बतानी है लैंग्वेज कम्युनिकेशन की। तो ये हुआ 2023 का पेपर। अब 2022 का देख लेते हैं समय को बचाते हुए। देखो सेम वही प्रोसेस है, 40 नंबर का पेपर है, 3 घंटे। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि नॉलेज से क्या समझते हैं, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉलेज। ये मैंने टॉपिक आपको पूरा करा दिया है। सोर्सेज ऑफ नॉलेज भी मैं आपको करा चुकी हूँ। ठीक है। आगे चलते हैं। ये सेकंड यूनिट का है कि रोल एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज, ये भी हम करेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ लैंग्वेज इन प्रेजेंट सिनारियो, आप देखते रहना कि टॉपिक किस तरीके से रिपीट होते हैं। बेसिस ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, यानी करिकुलम को हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसका बेस क्या है, उसका आधार क्या है, करिकुलम की जरूरत क्या है, करिकुलम का महत्व क्या है आज के टाइम में। ठीक है। सेक्शन बी पे आ जाते हैं। सेक्शन बी में 4th क्वेश्चन है कि नॉलेज का कंसेप्ट लिखिए। ऑथेंटिसिटी ऑफ नॉलेज के बारे में लिखना है। कोरिलेशन ऑफ लैंग्वेज एंड एजुकेशन के बारे में लिखना है। कोरिलेशन का क्या महत्व है करिकुलम के अंदर। मेरिट लिखनी है किसकी, क्रोनोलॉजिकल अप्रोच ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। बेसिस ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन की, करिकुलम को जो कंस्ट्रक्ट करते हैं उसका आधार क्या है। 2-2 नंबर में थोड़ा थोड़ा लिखेंगे तो भी बढ़िया काम चल जाएगा। नेम द वेरियस प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, करिकुलम को कंस्ट्रक्ट करने के जो प्रिंसिपल हैं उनको लिखना है, जितने भी आपको याद रहे। डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन, नॉलेज और इन्फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है। 2-2 4-4 डिफरेंस लिख देंगे, इनफ है। अब वेरी शॉर्ट पे चलते हैं, जो कि 1-1 नंबर के हैं कि लैंग्वेज का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है। लैंग्वेज के बारे में 1 लाइन में 2 लाइन में लिख देंगे। कोई भी एक मॉडल लिखना है करिकुलम कंस्ट्रक्शन का, जैसे कि हिल्डा टाबा मॉडल है। वन सोर्सेज ऑफ नॉलेज, कोई भी एक सोर्स लिखना है नॉलेज का, करिकुलम से क्या समझते हैं। एक इवेल्युएशन स्कीम लिखनी है करिकुलम की, उसका नाम लिखना है। इंटरेक्शन इन टीचिंग का मतलब क्या होता है। एक्सप्लिसिट नॉलेज क्या है, देखो बार बार रिपीट हो रहा है एक्सप्लिसिट नॉलेज। एक फंक्शन बताना है लैंग्वेज का। ठीक है। कंसेंट्रिक अप्रोच बतानी है करिकुलम की, और लैंग्वेज ऑपरेट कैसे होती है। अब चलते हैं 2022 का हो गया। अब चलते हैं 2021 के पेपर पे।
ठीक है। 2021 में नॉलेज से क्या समझते हैं, उसका नेचर और क्राइटेरिया बताओ। ठीक है। स्टेट द फैक्टर्स ऑन विच सोशल स्ट्रक्चर कैन बी आइडेंटिफाई, एक्सप्लेन द प्रोसेस हाउ दीज फैक्टर इन्फ्लुएंस देयर नॉलेज पैटर्न। ठीक है। आगे चलते हैं, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ टीचिंग, गिव द नेचर ऑफ टीचिंग, ये हमने कल कर लिया है ये टॉपिक पूरा अच्छी तरीके से, है ना। सैलिएंट, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय सैलिएंट रीडिंग, सॉरी साइलेंट रीडिंग है, सैलिएंट नहीं है, इन्होंने स्पेलिंग गलत लिख रखी है। डिस्कस इट नीड्स एंड इम्पोर्टेंस। ठीक है। करिकुलम से क्या समझते हैं, डिटेल में करिकुलम डेवलपमेंट बताना है। फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ करिकुलम, ये मैं आपको करा दूंगी, बहुत अच्छे से कराऊंगी, इजी तरीके से। ठीक है। एपिस्टेमोलॉजी से क्या समझते हैं, जॉन डी की एपिस्टेमोलॉजी लिखनी है। ठीक है। सोशल स्ट्रक्चर से क्या समझते हैं, स्कीमा थ्योरी ऑफ रीडिंग क्या होती है, नॉलेज और इन्फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है, इंटीग्रेटेड करिकुलम का क्या मतलब है, इंटर सब्जेक्ट कोरिलेशन क्या होता है, सिलेबस और करिकुलम में क्या अंतर है, सब कर लेंगे, एक भी क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है। सेक्शन सी पे आ जाइए कि एक्सियोलॉजी क्या होता है, नॉलेज और स्किल में क्या डिफरेंस है, ये हमने कर लिया है। लाउड रीडिंग क्या होती है, चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम क्या है, टेक्स्ट बुक की दो महत्वता बताइए, करिकुलम क्या है, ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड है, ट्रू फॉल्स बताने, स्कीमा क्या है, ऑब्जेक्टिव है, एनसीएफ की फुल फॉर्म बतानी है, ये ट्रू दी हुई है, ट्रू और फॉल्स बताना है, ये आगे ट्रू फॉल्स हो गए। ठीक है। अब चलते हैं, ये हो गया 2020 का पेपर। ठीक है। 3 पेपर हम कर चुके हैं, अब आ गए हैं चौथे पे। 2020 का पेपर है कि भाई नॉलेज से आप क्या समझते हैं, इसकी फॉर्म बताइए, फॉर्म्स ऑफ नॉलेज। ठीक है, कर लिया है हमने। कंपेयर द एजुकेशनल थॉट ऑफ फ्रोइबल एंड मारिया मोंटेसरी रिगार्डिंग चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। फ्रोइबल और मारिया मोंटेसरी जो है, इनके एजुकेशनल थॉट बताने हैं। राइटिंग स्किल से क्या समझते हैं, इसकी नीड और इंपोर्टेंस बतानी है कि राइटिंग की नीड और इंपोर्टेंस क्या होती है। देखो, इस पेपर में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये उस टाइम का पेपर था जब कोरोना था, तो लॉकडाउन था, उस टाइम पे इन्होंने मार्किंग चेंज कर दी। 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, एक क्वेश्चन 12 नंबर का इन्होंने कर दिया था। तो इसे देख के ये मत सोचना ये उस टाइम का पैटर्न था, अब ये फॉलो नहीं होता है। ठीक है। अब आपका 8 नंबर का ही लॉन्ग क्वेश्चन आता है, जैसे कि पहले आता था। ये सिर्फ 1 साल के लिए हुआ था, जब कोरोना हुआ था उस टाइम पे टाइम लिमिट भी कम कर दी थी, 2 घंटे का पेपर उस टाइम पे हुआ था, बस ये 1 ही साल था, ये जो स्ट्रेटेजी है ये 1 ही साल चली थी। लैंग्वेज से क्या समझते हैं, इसका नेचर और कैरेक्टरिस्टिक बताओ। चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम क्या होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक बतानी है। प्रोनाउंसिएशन स्किल क्या होती है, एक नोट इसके ऊपर लिखना है कि स्पीकिंग, इंपोर्टेंस ऑफ स्पीकिंग इन लैंग्वेज डेवलपमेंट। ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एजम्पशंस ऑफ हिल्डा टाबाज मॉडल, प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजी, व्हाट डू यू मीन बाय फ्लेक्सिबल थ्योरी ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, करिकुलम और सिलेबस में क्या डिफरेंस है, गिव द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग स्पेलिंग, कॉजेज ऑफ डिफेक्टिव प्रोनाउंसिएशन, थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट और व्हाट इज नॉलेज पैटर्न। वेरी शॉर्ट में क्या है कि कोई भी 2 सोर्स बताने हैं इंफॉर्मेशन के, लैंग्वेज के टाइप बताने हैं, फोनोलॉजी क्या होती है, पॉइंट आउट नीड ऑफ लिसनिंग इन क्लासरूम, 2 क्वालिटीज ऑफ टीचर, टीचर की कोई भी 2 क्वालिटी बतानी है, फिर आगे आ गए हैं ट्रू फॉल्स। ठीक है। ये पेपर था आपका 2020 का। अब चलते हैं 2019 के पेपर पे। ये है 2019 का पेपर कि लैंग्वेज से क्या समझते हैं, इसकी थ्योरीज बतानी है। ठीक है। एपिस्टेमोलॉजी से क्या समझते हैं, एपिस्टेमोलॉजी बतानी है नेचुरलिज्म के अकॉर्डिंग, प्रैग्मेटिज्म के अकॉर्डिंग और आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग। ठीक है। देखो ऐसे नए क्वेश्चन बनते हैं, अब तक 4 साल में ये क्वेश्चन नहीं देखने को मिला, यहाँ ये क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने। इंटीग्रेटेड करिकुलम से क्या मतलब है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक बतानी है इंटीग्रेटेड करिकुलम की। रीडिंग से क्या समझते हैं और इफेक्टिव स्ट्रेटेजी बतानी है रीडिंग की। मीनिंग एंड डेफिनेशन बताना है टीचिंग का और उसके नेचर बतानी है, ये हमने कर लिया है। कोई भी राइट एन एसे ऑन द टॉपिक ऑफ इंटर सब्जेक्ट कोरिलेशन पे एसे लिखना है। ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है यहाँ से स्टार्ट। वैलिडिटी ऑफ नॉलेज से क्या समझते हैं, सोशल स्ट्रक्चर से क्या समझते हैं, प्रोनाउंसिएशन स्किल से क्या समझते हैं, हमारी राइटिंग स्किल कैसे इंप्रूव हो सकती है, तो उसे तरीके बताने हैं। गांधी जी के बारे में बताना है कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पे उनका क्या व्यू था, और अलग अलग मॉडल बताने हैं करिकुलम डेवलपमेंट के। करिकुलम फ्रेमवर्क से क्या समझते हैं आप, नॉलेज और स्किल में क्या डिफरेंस है, ये भी हमने कर लिया। ठीक है।
एनसीएफ की फुल फॉर्म देनी है, टेक्स्ट बुक की इंपॉर्टेंस बतानी है, नॉलेज और इन्फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है ये बताना है, टीचिंग क्या होती है, करिकुलम का क्या मतलब है, और आगे आ गए हैं ट्रू फॉल्स। ठीक है, सब करा दूंगी मैं आपको, ये बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। अब चलते हैं 2018 के पेपर। ठीक है, 2018 का ये पेपर है। स्टेट द फैक्टर्स ऑन विच सोशल स्ट्रक्चर कैन बी आइडेंटिफाइड, हाउ एक्सप्लेन द प्रोसेस हाउ दीज फैक्टर इन्फ्लुएंस देयर नॉलेज पैटर्न। इसे भी हम कल कल कर लेंगे, कल तक हो जाएगा ये हमारा। अभी हमारी यूनिट कंप्लीट होने वाली है फर्स्ट। साइलेंट रीडिंग और लाउड रीडिंग में क्या डिफरेंस है, क्या क्या प्रिकॉशन हमें लेने चाहिए जब हम साइलेंट रीडिंग और लाउड रीडिंग कर रहे हो। ठीक है, क्राइटेरिया क्या होता है बच्चों की हैंड राइटिंग में, अंडरलाइन प्रिंसिपल करिकुलम कंस्ट्रक्शन के बारे में बताना, उसके अप्रोच बतानी है, हिल्डा टाबाज टीचिंग मॉडल एक्सप्लेन करना है, कौन से फैक्टर हैं जो करिकुलम के डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं, और एलिमेंट मेंशन करने हैं। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 4 तरीके लिखने हैं कि कैसे इंफॉर्मेशन को नॉलेज में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, 4 फीचर बताने हैं रीजन के, 4 ऑब्जेक्टिव बताने हैं स्कीमिंग के, स्कीमिंग और स्कैनिंग आपने सीटेट में पढ़ा होगा, रोल ऑफ टीचर व्हेन स्टूडेंट इज गिविंग लाउड रीडिंग, समराइजेशन के बारे में शॉर्ट नोट लिखना है, स्पाइरल मेथड क्या होता है, इंटीग्रेटेड करिकुलम के 4 पर्पस लिखने हैं, करिकुलम प्लानिंग के 4 ऑब्जेक्टिव लिखने। ठीक है, ये पेपर मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ, जिससे पेपर का ओवरव्यू हो जाए, आपको समझ आ जाए कि पेपर किस तरीके से आता है। नेम द एजुकेशनिस्ट जिन्होंने नेगेटिव एजुकेशन दिया है उनका नाम लिखना है, तो रूसियो ने दिया है। 2 रीजन बताने हैं स्लैंटेड राइटिंग के, जो स्लैंटेड ऐसे झुका के नहीं लिखते हैं, ठीक है, तिरछे तरीके से। एक कैरेक्टरिस्टिक बतानी है अच्छी यूनिट की, यूनिट के बारे में 2 लेवल लिखने हैं, कोई भी डिफरेंस बताना है फ्यूजन और इंटीग्रेशन में करिकुलम के अंदर। नेम द फिलोसफी दैट बिलीव्स एक्सपेरिमेंट बेस्ड करिकुलम, कौन से फैक्टर हैं जो कि साइलेंट रीडिंग में इंक्लूड है। ठीक है, आगे आ गए हैं ट्रू फॉल्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेपर पे, ये हमने कर लिया है 2018 का। अब 2017 का पेपर देखते हैं, ये बहुत पुराना हो गया, वैसे देख लेते हैं, जितने ज्यादा पेपर कर लेंगे उतना ही अच्छा है, बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी सारे टॉपिक में सीक्वेंस में आप लोगों को करा ही रही हूँ, तो आप लोग देखते चलिए। एजुकेशनल फिलोसफी बतानी है गांधी जी की, गांधी जी कहीं पीछे नहीं छोड़ने वाले हैं भाई। रूसियो का कंट्रीब्यूशन बताना है एजुकेशन में। क्रोनोलॉजिकल रिव्यू और नॉलेज जनरेशन, ये मैंने आपको करा दिया है आज। मिथ बेस्ड फेथ एंड लॉजिक बेस्ड नॉलेज, इसे हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही रहेगा। स्कीमा थ्योरी ऑफ रीडिंग बतानी है, और स्ट्रेटेजी बतानी है इफेक्टिव रीडिंग की। एपिस्टिमोलॉजी से आप क्या समझते हैं, सेकंड क्वेश्चन का है। डिफरेंस बताना है इंडियन और वेस्टर्न फिलोसफी में, नॉलेज और स्किल में क्या अंतर है। आयर्स हैंडराइटिंग क्राइटेरिया एक्सप्लेन करना है। एक कोई भी एक करिकुलम बताना है। इंटरडिसिप्लिनरी कोरिलेशनल अप्रोच बतानी है। स्टेप बताने हैं करिकुलम को कैसे डेवलप किया जाता है, और कोर करिकुलम से आप क्या समझते हैं। सेक्शन सी देख लीजिए, कोई भी एक इंडियन फिलोसोफर का नाम बताइए। एक मेथड बताना है कि एजुकेशन उपनिषद से कैसे मिलती है। प्रोपाउंडर बताना है किंडरगार्टन का, जैसे कि फ्रोएबल है। 2 नॉलेज की फॉर्म्स बतानी है इंडियन फिलोसोफर के अकॉर्डिंग। साइलेंट फीचर, साइलेंट रीडिंग जो है उसका एक एम बताना है। एंटाइमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ करिकुलम, करिकुलम जैसे कि कुरकुरे वर्ड से आया है, ठीक है, कुरकुरे मैं उसको बोलती हूँ। 1 फाउंडेशन बेसिस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। हिल्डा टाबा टीचिंग मॉडल जो उसका दूसरा नाम पूछ रखा है। कोई भी एक ऑब्स्टेकल क्या आता है जब हम कोई करिकुलम चेंज करते हैं, ठीक है। बेसिस ऑफ इंटीग्रेटेड अप्रोच ऑफ करिकुलम बताना है, ठीक है। ये आपके पेपर हो गए हैं कितने साल के, 7 साल के हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 साल के पेपर हो गए। अगर ये आप कर लेते हैं तो भी इनफ है। मैं आपको सारे सब्जेक्ट के साथ साथ 6 साल के पेपर में आपको प्रोवाइड करा दूंगी, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना जो लोग वहाँ नहीं जुड़े हैं। बाकी अगर आप नए जुड़े हुए हैं मेरे साथ, नए सब्सक्राइबर हैं, तो शेयर कर देना जहाँ भी आपकी पहुँच है। ठीक है, जहाँ भी आप बीएड ग्रुप में जुड़े हुए हैं या आपके आसपास कोई भी बीएड कर रहा है तो, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। बाकी इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं भावना त्यागी ऑफिशियल सर्च करके, अगर आपको कोई भी पर्सनली मैसेज करना हो तो, ठीक है।
वहां आपको पढ़ाई का कुछ भी नहीं मिलेगा, वहां मेरी पर्सनल लाइफ है।